श्री चित्रगुप्त सेवा संघ जहानाबाद के तत्वाधान में 124वां वार्षिक चित्रांश मिलन समारोह एवं सहभोज का भव्य आयोजन कृष्णा गार्डन उत्सव हॉल में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले भर से बड़ी संख्या में उपस्थित कायस्थ चित्रांश समाज के लोगों ने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री चित्रगुप्त की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके पश्चात समाज की एकता, परंपरा और गौरव को समर्पित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिलन समारोह के दौरान आयोजित सम्मान समारोह में संघ के वरिष्ठ एवं समर्पित सदस्यों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं वार्षिक पूजन दिवस एवं संघ की गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा संभाग एवं कार्यकारिणी सदस्यों को मेडल एवं अंग वस्त्र देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह को और आकर्षक बनाने के लिए नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे युवाओं का उत्साहवर्धन हुआ। इस अवसर पर संघ के संरक्षक उमा प्रसाद, ब्रिजनंदन प्रसाद, राधा सिन्हा, अशोक कुमार सिन्हा, सुरेश प्रसाद सिन्हा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सहित विनय कुमार सिन्हा, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार सिन्हा, विश्व रूपम समेत कई गण्यमान्य लोग मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत पूर्व एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार अंबर, उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, महासचिव राकेश रोशन, कोषाध्यक्ष रितेश सिन्हा एवं रामावतार प्रसाद द्वारा अंग वस्त्र देकर किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कायस्थ समाज को राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया तथा युवाओं से नेतृत्व की भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम की सफलता में युवा वर्ग की भूमिका सराहनीय रही। सोनू कुमार, दिवांशु सिन्हा, ऋषिराज सिन्हा, प्रकाश सिन्हा, अनूप, मनीष, विनीत किशोर, रविकांत, आशुतोष, पंकज सहित अनेक युवाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाकर समारोह को यादगार बना दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जी, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि जहानाबाद पिछले कई वर्षों से लगभग आज 200 वर्षों के बीच में पहुंचा हुआ है इस तरह का कार्यक्रम करते हुए। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कायस्थों में अपनापन को बढ़ाना, संगठन को बढ़ाना, उन्हें एकजुट करना, जो बिखराव हुआ है उस बिखराव को दूर करने का प्रयास करना, लोगों को संगठन के महत्व को समझाना। और इसी पर्पज से ये मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं और साथ ही साथ इनके साथ प्रदेश के अन्य सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। एक यहाँ झारखंड से भी एक पदाधिकारी आए हुए हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से सारे जो चित्रांश हैं, जो चित्रांश अपनी शक्ति को भूल रहे हैं, संगठन से बिखराव है, उस बिखराव को हम लोग आज एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जो परिस्थितियां देखा जा रहा है सोसाइटी में कि जहां जो भी पार्टियां हैं या जो व्यक्ति हैं, जो जातियां हैं, अपने आप में एक संगठित है, तो उनके संगठन का प्रभाव, उनके हक का प्रभाव पड़ रहा है। वैसे हम लोगों ने महसूस किया है कि सभी चित्रांश जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, अपनी बुद्धि के क्षेत्र में हो, सबको विकसित हैं, लेकिन किसी पार्टियों की ओर से, किसी दल की ओर से वो तरजीह नहीं दी जा रही है जो तरजीह मिलनी चाहिए, जो प्रसार होना चाहिए, उसके अभाव देखा जा रहा है। उस अभाव को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे सभी एकजुट हो जाएं और चित्रांशों के द्वारा एकजुट होकर के अपनी शक्ति को दिखाई जाए और अपने हक को प्राप्त किया जाए। यहाँ जो हर वर्ष श्री चित्रगुप्त सेवा संघ का वार्षिक कार्यक्रम होता है और मैं यहाँ इस कार्यक्रम में लगता है 2008 से मैं लगातार आ रहा हूँ। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा थे, रविनंदन साहब, वो भी आते थे। जहानाबाद के सभी पदाधिकारी, संतोष जी, अंबर जी और जनरल सेक्रेटरी राकेश रोशन जी, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। रमेश जी, ब्रिजनंदन बाबू, उमा बाबू। सबसे बड़ी खूबी जो है कि 1902 में ये संस्था बना है और आज 225 तक चल रहा है, 124 पर। इतना लंबा पारी किसी संगठन का खेलना ये मामूली बात नहीं है।
ये जहानाबाद के कायस्थ समाज जो है ये बहुत तत्पर है और इन्होंने अपने धरोहर को संभाल कर रखा। क्या संदेश आप देना मैं वहाँ मूर्ति इनका जो है मंदिर है, मैं मंदिर पर भी गया हूँ, भंडारा करते हैं लोग। क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि कायस्थ समाज एकजुट हो और एकजुट होकर, एकजुट तो हैं ही, हम पढ़े लिखे भी हैं, उसमें भी कमी नहीं है, लेकिन अभी और थोड़ा प्रयास करने का ज़रूरत है कि हम अपने को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। जो आज हमें राजनीतिक दल दरकिनार करने का प्रयास कर रहा है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दें। एक बात और आपको मैं बता देता हूं अभी, संतोष जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ढाका के विधायक भाजपा के पवन जायसवाल ने मखौल उड़ाया था हमारे इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त का और कहा था कि एक कमज़ोर देवता है। और आज मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलायंस बहुत मेजॉरिटी में जीती, लेकिन ढाका से पवन जायसवाल चुनाव हार गए। ये बताइए, और मखौल उड़ाते हैं। पहले हमारा मखौल उड़ा रहे थे, हम किस क्षेत्र में कम हैं? आपको पता होना चाहिए, ये मगध क्षेत्र है और मगध के कायस्थों ने सिकंदर के सेना में युद्ध के अगेंस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में युद्ध किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो हमारी ये ताकत है, हम केवल कलम की पूजा नहीं करते हैं, हम तलवार की भी पूजा करते हैं। आज भी हमारे घर का जो लड़का तलवार उठा लेता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं है, लेकिन हम उठने नहीं देते कि नहीं समाज को।